साथियों नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो लोक नृत्य से संबंधित है। और सिर्फ 4 तरह के लोक नृत्य आपको ध्यान में रखने हैं। एक ब्रज है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल, अवध और थोड़ा कुछ सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो प्रचलित हैं। तो इसमें आपको देखो पूरे लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, इसे आप जब परीक्षा के नज़दीक याद करते हैं तो याद नहीं होता है। तो इसे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस समय जब हमारे पास समय है तो हम इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हमारे पास ये जो लिखा हो इसमें हमें करना क्या है, एक छोटा सा पहले शब्द का हमको बना लेते हैं, वो हमें हेल्प करेगा। जैसे देखो, कि राजू मंचग, मंचग, यदि आप इतना ही कर लिए, कि राजू मंचग, की रा की राजू मंचग, मंचग, ठीक है। की राजू मंचग, हालांकि ये कोई वो तो है नहीं ना, तो कोई ये बहुत बड़ा मतलब कोई, लेकिन बस एक छोटा सा हमने वो बना दिया पहले पहले शब्दों का वो लेकर, तो आपको इतना याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। की राजू मंचग, यदि इस आ जाए, की से कीर्तन नृत्य, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। की राजू, रा से रास नृत्य, ब्रज क्षेत्र का। झू से झूला नृत्य, ब्रज क्षेत्र का। मंचग, मा से मयूर नृत्य, ब्रज क्षेत्र का। न से नरसिंह नृत्य, ब्रज क्षेत्र का। चा से चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र का। और घा से घड़ा नृत्य, ये कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। तो आपको एक झटके में कितने नृत्य याद हो गए, कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 नृत्य याद हो गए। की राजू मंचग। यदि आप सिर्फ थोड़ा सा एक याद करने का अपना ठंडा है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और करना है, तो आपको याद रहेगा कि राजू मंचग। हो सकता है आप मेरे इस फार्मूले को अभी ना महत्व दें, लेकिन जब आपके पास में थोड़ा सा समय नहीं होगा या परीक्षा के दौरान जरूर आप इसे ध्यान में रखेंगे। कि राजू मंचग, तो की से कीर्तन नृत्य हो गया, रा से रास नृत्य हो गया, झू से झूला नृत्य, माँ से मयूर नृत्य और ना से नरसिंह नृत्य, चरकुला और घड़ा नृत्य। अब आता है बुंदेलखंड में। अब देखो, बुंदेलखंड में इसको भी याद करने का एक छोटा सा तरीका देखो क्या होता है। पहले तो हम ये बता दें, ये जो बरेदी या दीवारी नृत्य होता है, ये अन्य क्षेत्र में अलग अलग जगह से होता है, लेकिन कहीं कहीं पाल समुदाय के लोग दिवाली में अपने अपने डंडों को लेकर के इसका नृत्य किया जाता है। तो देखिए, देवी माँ ने क्या किया, पाई डंडा या राई लेकर के घोड़ा नृत्य, कैसे, बरेदी या दीवारी या बरेदियों की तरीके घोड़ा नृत्य करने का ख्याल आया। हालांकि एक बहुत ही बुकिश और आपको क्या बताएं, लेकिन बस थोड़ा सा सोच सकते हो, आपको सारे शब्द इसी में आ जाए। देवी माँ ने क्या किया, देवी माँ के मन में क्या ख्याल आया, बरेदी नृत्य करने, बरेदियों की तरह कैसा, पाई डंडा या राई नृत्य करने का ख्याल आया, ठीक है। पाई डंडा या राई ले करके कानरा नृत्य करने का ख्याल आया, सब आ गया। देवी नृत्य, देवी माँ, घोड़ा नृत्य है ना, ख्याल नृत्य, तो राई नृत्य, पाई डंडा या मौनिया नृत्य, कानरा नृत्य, बरेदी या दीवारी नृत्य, ये सब बुंदेलखंड के हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। यदि आपको ऐसे याद रहे तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। 2-4 बार पढ़ोगे तो जरूर याद हो जाएगा कि ये ख्याल नृत्य। तो हमने क्या कहा, देवी माँ को, देखो देवी माँ, फिर लेकिन परीक्षा के समय जरूर आप इसको जरूर ध्यान देंगे कि अच्छा हम क्या कह रहे थे। देवी माँ को पाई डंडा या राई लेकर के, पाई डंडा लेकर के कैसा कांगड़ा नृत्य करने का, या घोड़े में बैठकर कांगड़ा नृत्य करने का ख्याल है। किसकी तरह, बरेदियों की तरीके। अब देखो, आपको पहले समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जरूर आ जाएगा। कैसे, देवी माने तो देवी नृत्य हो गया, देवी नृत्य किसमें, घोड़े में बैठकर घोड़ा नृत्य हो गया।
ख्याल आया, ख्याल नृत्य हो गया। कैसे, क्या लेकर के, पाई डंडा या राई लेकर के कानरा नृत्य, किसकी तरह, बरेदियों की तरह या दीवारी नृत्य करने का ख्याल है। तो बस आप इसी तरीके से देख लीजिए कि अच्छा किसकी तरह, बरेदियों की तरीके, कहाँ बैठकर, घोड़े में बैठकर, क्या लेकर के, पाई डंडा या राई है ये लेकर के, बरेदियों की तरीके, कौन सा नृत्य, कानरा नृत्य, और कहाँ बैठकर, घोड़े में बैठकर, ख्याल आया, तो ख्याल नृत्य। तो ये आपकी हो गई। अब इसके बाद आप देखिए, इसको ध्यान में रखिए, इनको पूर्वांचल को बाद में रखिए, इसलिए ताकि यदि आप ये याद हो गया दिमाग में तो फिर आपको इतना ये जो बचेगा ये याद हो जाए तो फिर आप पूर्वांचल नृत्य जितने बाकी के बचेंगे वो पूर्वांचल के अंतर्गत लेंगे। देखो कैसे, जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया, जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया ये कहाँ के हैं, अवध के हैं। अब देखो, सैला या सैरा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्जापुर का है। चौलर, कर्मा नृत्य ये दोनों कहाँ के हैं, सोनभद्र मिर्जापुर के। और देखो ठडिया और ढरखरी नृत्य ये सोनभद्र के हैं। तो और बाकी के क्या है, देखो धोबिया नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है। कठ घोड़वा नृत्य ये भी आपका पूर्वांचल का है। और कहरुआ नृत्य ये भी पूर्वांचल का है। गोड़ऊ, तो देखिए इसमें गोड़ऊ नृत्य, नटवरी नृत्य, नटौरा, नटुआ नृत्य, विदेशिया नृत्य, तो ये जितने सारे नृत्य हैं ये आपके कहाँ के हैं, पूर्वांचल के हैं। तो परीक्षा में आपको इसी तरीके से ऑप्शन देता है, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र या अवध। तो अवध का तो आपको याद ही हो गया, जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया। तो बाकी के जो बचेंगे ये पूर्वांचल नृत्य से ही। हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा बुकिश भी लगता है, लेकिन यदि आपको याद करना है तो थोड़ा याद रहेगा। कैसे, ये बुंदेलखंड वाला कैसे याद है, उसका तो ठीक है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। किराजू मंचक हो गया, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, किराजू मंचक है, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर भी आप समझिए कि देवी माँ ने क्या किया, घोड़े में बैठकर ख्याल आया किसका, कौन सा नृत्य करने का, कानरा नृत्य करने, किसकी तरह, दीवारी यानी बरेदी नृत्य है ना। और क्या लेकर के, पाई डंडा या राई, तो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, आप समझ लीजिए इसको। तो इस तरीके से आपके ये लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना। तो पहले आपको ब्रज क्षेत्र, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों के नृत्य है। एक ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, और तीसरा आपका होता है पूर्वांचल, अवध, और थोड़ा सा मिर्जापुर और ये सोनभद्र में जो इस तरीके के नृत्य हैं। तो देखिए इसमें आपको ये आपका क्या है, जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया। ये तो बार बार यदि आपको बोलोगे तो बोलने से भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। जोगनी, फरुहाई और ढेड़िया ये कहाँ के हैं, ये अवध के हैं। अब आपका सैला या सैरा नृत्य ये सोनभद्र मिर्जापुर में है। फिर आपको इधर चौलर और कर्मा कहाँ के हैं, सोनभद्र मिर्जापुर में। और ये ठडिया, ढरखरी ये आपका सिर्फ सोनभद्र का है। तो इस तरीके से ये आपका लोक नृत्य का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हैं तो ये समझ लो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे आप यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, या जो अभी यूपी पीईटी होने वाला है, पीसीएस, सभी जगह प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो साथियों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।